तो श्री ठाकुर जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चित्त को धोने का संसार में अश्रु की बिंदु के अलावा और कोई दूसरा साबुन है ही नहीं। चित्त को धोना है, मन की मलिनता को साफ करना है, तो नेत्र के बिंदु के अलावा और कोई उपाय नहीं। श्री ठाकुर जी के सामने जब बैठे तो कभी कभी नेत्रों से अश्रु की धारा बहे। रुरुदो सुसुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। चिंता क्यों करते हो? बोले सरकार 3 जन्म के लिए मुझे असुर बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूँ, यदि मेरी वजह से तुम्हें 3 जन्म तक असुर बनना पड़ता है तो मैं नारायण तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम 3 बार असुर बनोगे तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 बार अवतार धारण करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी भक्तवत्सल है, कृपानाथ। बाद में वही जय विजय कश्यप और अदिति के यहाँ पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। महाराज दोनों भाइयों को परमात्मा ने अलग अलग रूपों में मारा। हिरण्याक्ष को वाराह अवतार धारण करके परमात्मा ने वध किया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में प्रकट होकर के उसका उद्धार किया। एक कल्प में कश्यप और अदिति ये दशरथ और कौशल्या के रूप में थे। कश्यप और अदिति उनके यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लेकर के असुरों को मारा था भगवान ने। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बाद में रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान ने रामावतार धारण करके इनका उद्धार किया। बाद में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्त्र बने तो भगवान ने कृष्णावतार धारण करके इनका उद्धार किया। एक कल्प में चर्चा आती है, बोले महाबली जलंधर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। आपने चर्चा सुनी होगी, अभी कार्तिक का महीना निकला है तो कार्तिक महात्मा आप श्रवण करते होंगे। उसमें जलंधर की कथा बहुत विस्तार से आई है। तो जलंधर ने सभी देवी देवताओं को परास्त कर दिया था। महादेव शिव जी ने भी उससे भयंकर युद्ध किया, पर उस दैत्य की जो धर्म पत्नी थी महाराज वह परम पतिव्रता नारी थी, सती थी। इसलिए महादेव चाह करके भी उनका कुछ बिगाड़ न सके। छल करी टारे सुब्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते ही जाने मरम तब शाप कोप कर दीन। भगवान ने छल करके बाद में उन भगवती के जालंधर की पत्नी की तप को, उनके सतीत्व को नष्ट किया और देवताओं के कार्य को किया। बाद में जब उनको यह भेद पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। उनका नाम था वृंदा जी। वृंदा ने भगवान को शाप दे दिया और भगवान ने वृंदा के शाप को स्वीकार किया और देवताओं के हित साधन में भगवान ने रामावतार धारण किया और उनको स्त्री का वियोग हुआ। इस शाप के कारण भगवान को भोगना पड़ा। महादेव कहते हैं, तहाँ जलंधर रावण भयो